गन्ने के भाव पर सरकार की बेरुखी, राकेश टिकैत का तीखा हमला। मुजफ्फरनगर में किसानों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार ने बजट सत्र से पहले ही कैबिनेट में तय कर दिया है कि इस साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार भाव 400 रुपए से ऊपर जाएगा, लेकिन सरकार ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। सरकार के इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बिफर पड़े। उन्होंने सरकार को तानाशाह तक कह डाला। टिकैत का कहना है कि सरकार सिर्फ व्यापारियों का फायदा देख रही है। चीनी महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसानों की फसल के दाम नहीं बढ़ रहे। टिकैत ने किसानों से भी बड़ा सवाल पूछा। अगर सरकार पहले ही तय कर दे कि अगले साल गन्ने का रेट बढ़ेगा या नहीं, तो किसान को भी अपनी रणनीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि अब किसानों को खुद सोचना होगा, फसल उत्पादन कम करना होगा, ताकि सरकार रेट बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। भाकियू नेता ने साफ कहा, हम पूरे देश में सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेंगे। उत्तर प्रदेश में ही 11 बड़ी मीटिंग करेंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार ने किसानों के साथ क्या किया। अब देखना होगा कि किसानों की नाराजगी सरकार को कितनी महंगी पड़ती है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ठीक है साहब, सरकार ने इस बार गन्ने का भाव ना बढ़ाने का निर्णय लिया है, क्या कहेंगे? ये दुखद घटना है और तानाशाह सरकार का ये जो रवैया है कि जो भाव बढ़ना था गन्ने का वो नहीं बढ़ा। लोग डिमांड करते रहे किसान, और जिस भाव को अक्टूबर में बढ़ना था उस भाव को ये फरवरी में कह रहे कि हम नहीं बढ़ाएंगे। जो भी अलायंस पार्टी है इनकी, या जो लोग भी गांव से चुन कर जाते हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए, आवाज हाउस में अपनी बात वहां पर रखनी चाहिए। किसानों की क्या क्या समस्या है वो रखनी चाहिए, लेकिन आज किसान के उस पर बहस खत्म होगी, आंदोलन भी कम हो गए। पहले किसानों के आंदोलन चलते थे गन्ने के भाव पे, लेकिन कुछ किसान संगठनों ने गन्ने को कोर्ट में ले जाके उनका बहुत नुकसान करा, उसको मूवमेंट से हटा दिया। बहुत सरकारी संगठन आज देश में बन गए, जिससे इस तरह की दिक्कतें आई। सरकार से किस तरह की उम्मीदें थी? देखो, उम्मीद ये थी सरकार से कि गन्ने का रेट 400 रुपए से ऊपर चला जाएगा, ये उम्मीद सरकार से लगा रहे थे। और इन्होंने कहा भी था कि 400 से ऊपर गन्ने का भाव जाएगा। हम अपनी मीटिंगें कर रहे, गन्ना क्षेत्र में मीटिंग है शाहजहांपुर पीलीभीत में, उधर अंबेडकर नगर, और कुछ 2 तिलहन और दलहन के क्षेत्र है, उसमें भी हमारी मीटिंगें हैं। हमने निर्णय लिया कि हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। ये हमने निर्णय लिया और सरकार को भी चिट्ठी और मीटिंग के माध्यम से हम बताते रहेंगे। संगठन को मजबूत करके लोगों को जोड़ के आगे की लड़ाई आगे की तो आंदोलन तो देश में होंगे। ये देश आंदोलन से बचेगा, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं। तो सभी लोग अपना एकजुट होकर, और सरकार क्या कर रही है उसको ध्यान में जरूर रखते हैं। किसान ये सोच रहा था कि सरकार जागे तो पैसे बढ़ाए, लेकिन अचानक बजट से पहले सर्कुलेशन 22 उम्मीद ये थी कि बजट में कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर पर उस पर करें, और कुछ गन्ने पे भी राहत दे दे, कुछ आलू पर राहत दे दे, कुछ जो दूसरी फसलें हमारी उस पर राहत दे। लेकिन गन्ने का बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया कि भाव बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या किसान सरकारों के ऊपर रहम करम पे जिंदा है? किसानों से भी अपील है कि भाई कुछ दवाइयां और ये जो फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। कोई आपके जो में थोड़ा है कि हम पैदावार करके देंगे, फिर गन्ने की उसकी लाइन में लगे रहेंगे फसलों को बेचने में, भाव मिलेगा नहीं। कम पैदावार होगी तो ठीक भाव मिलेगा। इस थोड़ी पे भी किसान को काम करना चाहिए।